हेलो बच्चों, मैं सभी का स्वागत करता हूं फिजिक्स ज्ञान मुकेश नायक चैनल पे। आज हम लोग मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द इलेक्ट्रिक करंट का 10 नंबर का लेक्चर देख रहे हैं। इसमें हम लोग आप लोगों को आज जो मैग्नेटिक फील्ड बच्चों कोई सर्कुलर लूप हो, करंट लूप हो या कंडक्टर हो और उसके एक्सिस के कोई भी पॉइंट पे कितनी मैग्नेटिक फील्ड होती है उसके ऊपर डिस्कशंस करेंगे। जैसे ये सर्कुलर जूम, ये और ये एक्सिस है, एक्सिस समझते ना बच्चों। तो हम लोगों का आज का टॉपिक है एक्सियल मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस द करंट इन अ सर्कुलर लूप। एक कोई सर्कुलर लूप है, उससे आप लोगों को मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है, लेकिन एक्सिस पे। इसके पहले का 9 नंबर का अगर लेक्चर देखोगे तो मैंने आप लोगों को एक ऐसा कोई तो सर्कुलर आर्क लिया था जो कंडक्टर है, और यहां पे कोई सेंटर पे इस सेंटर पे कितनी मैग्नेटिक फील्ड होती है उसके लिए मैंने आपके पास मैग्नेटिक फील्ड का एक फार्मूला लाया था। याद होगा बच्चों आपको, B इज इक्वल टू म्यू 0 4 पाई I बाय R इंटू थीटा। ठीक है, फिर इससे हम लोगों ने पूरे सर्कल का भी निकाला था कि सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड पूरा सर्कल, अगर सर्कुलर लूप हो करंट का, या करंट बोलो या कंडक्टर बोलो या कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो इसकी मैग्नेटिक फील्ड सेंटर पे कितनी होती है। तो यहां पे टॉइस पाई रखा था, हाफ सर्कल रहा तो पाई रखा था, 1/4 रहा तो पाई बाय 2 रखा था। याद होगा बच्चों, इससे हमने मैग्नेटिक फील्ड निकाली थी। कहां? ये सर्कुलर आर्क रहा तो ये इस आर्क से बच्चों इस सेंटर पे कितनी मैग्नेटिक फील्ड ये निकाला था। आज का सवाल अलग है हमारा, याद होगा। इसके पहले कोई स्ट्रेट कंडक्टर हो तब हमने मैग्नेटिक फील्ड निकाली थी, याद होगा, म्यू 0, यहां पे म्यू 0 I डिवाइड बाय टॉइस बाय R। याद होगा बच्चों, कोई पॉइंट पे ऐसे इन्फिनिट वायर रहा तो मतलब हम लोग ने क्या, करंट फ्लो करने से अलग अलग जगह पे मैग्नेटिक फील्ड हम लोग निकाल रहे हैं, सर्च कर रहे हैं। बात समझ में आ रही है? मतलब करंट फ्लो हो रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड कोई पॉइंट पे स्ट्रेट कंडक्टर हो और इन्फिनिट हो तभी इतनी। किसी ने कहा कि सर कोई सर्कुलर लूप में करंट फ्लो हो, या इस वायर को सर्कुलर लूप कर दिया, वहां पे करने के बाद जो सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड कहां बच्चों, सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड कितनी होती है, तो ये फार्मूला है। और ये सर्कल कितना बड़ा है छोटा है, मतलब हाफ सर्कल है, सेमी सर्कल है, जो भी आपका 1/4 है, पूरा सर्कल है, इतना आर्क है, तो क्या करना पड़ता है, तो ये फार्मूला है। आज बच्चों अलग कहानी पढ़ने जा रहे हैं हम लोग। आज का जो फार्मूला हमारे पास जो आने वाला है वो है बच्चों एक्सिस पे, मतलब कोई सर्कुलर लूप में से करंट फ्लो रहा है, पहले सेंटर पे निकाला था हमने, करेक्ट है बच्चों। तो देखो यहां पे आपके लिए मैं निकाल रहा हूं सबसे पहले एक सर्कुलर लूप, जूम, दिखाई दे रहा, बात समझ में आ रही मेरे भाई। ये इसे जूम जूम, ये सर्कल है, ऐसा सर्कल है, समझ लेना, ठीक है। ओके, डरने की कोई बात नहीं बच्चों, मैं हूं आपके साथ में, ठीक है। उसके बाद में ये है आपकी वाई एक्सिस होगी, ये है आपकी एक्स एक्सिस, ठीक है, ये एक्स एक्सिस है, वाई, और जेड एक्सिस, बात समझ में आ रही बच्चों, जेड एक्सिस ऐसे जूम, देखो ये आपकी एक्स, ये वाई, तो ये ऊपर से जेड, जूम, दिखाई दे रही बच्चों, जूम, ये जेड, तो जेड एक्सिस पे हम लोगों को निकालनी, ठीक है, इस पॉइंट पे निकालेंगे। बात समझ में आ रही भैया? कोई टेंशन है? मतलब मुझे इस पी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड इस एक्सिस कोई भी निकाल सकता है, ऐसे कुछ नहीं है कि यहां जेड एक्सिस पे होना हम लोगों को बस। और करंट का जो डायरेक्शन बच्चों ये है, ये डायरेक्शन, ये करंट का डायरेक्शन ये है हमारा। बात समझ में आ रही? ऐसे जूम, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, हाँ बिल्कुल एंटी क्लॉक है। देखो अगर ऐसे रखोगे तो ऐसा लगेगा, और ऐसे एंटी क्लॉकवाइज, ये करंट का लूप। देखो बच्चों, करंट के लूप के कारण मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन चेंज होता है, क्योंकि मैंने आपको इंट्रोडक्टरी लेक्चर में ही बताया, अगर कोई करंट फ्लो हो कंडक्टर में से, यहां पे कोई कंपास नीडल रखी हो तो डिफ्लेक्ट होगी इधर, तो अगर यही डायरेक्शन हमने चेंज कर दिया, यहीं पे ये जो नीडल थी हमारी, इस नीडल का डायरेक्शन आप इधर होगा, अगर इधर होता पहले तो बाद में इधर, क्योंकि करंट का लूप चेंज हुआ तो मैग्नेटिक फील्ड भी चेंज होती है। इसके बारे में ऑलरेडी डिस्कशन हो चुका है, ठीक है।
बात समझ में आ रही बच्चों? चलो सबसे पहले बच्चों हम लोगों को यहां से कोई, अब देखो ये पूरे लूप है, पूरे लूप में से जो करंट फ्लो रहा है उससे मैग्नेटिक फील्ड निकालना पॉसिबल नहीं। क्यों? हम लोगों को वाइट सर्वेंट लॉ बताया गया है कि अगर कोई कंडक्टर में से अगर करंट फ्लो हो, कोई पॉइंट पे अगर छोटी सी मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है, छोटे से टुकड़े की, पूरे नहीं छोटे से, तो बच्चों हम लोग इसका डायरेक्शन करंट के डायरेक्शन में लेते, किसका? डीएल का। तो इसको जोड़ो, जो एंगल तैयार होगा इन दोनों के बीच में, तो इसकी छोटी सी मैग्नेटिक फील्ड होती है μ04 पाई आई डीएल क्रॉस आर वेक्टर डिवाइड बाय आर क्यूब, वेक्टर फॉर्म में। याद है बच्चों? छोटी सी मैग्नेटिक फील्ड इस पॉइंट के, पूरे वायर से नहीं, छोटे टुकड़े के कारण, ये वाइट सर्वेंट लॉ ने हम लोगों को बताया गया था। सही है। इसका सिंपलेस्ट फॉर्म क्या है बच्चों? कि μ04 पाई आई डीएल साइन थीटा बाय आर स्क्वायर। पता है ना, ये आर मर जाता है बाद में। ओके, बात समझ में आ रही है? तो इसलिए बच्चों मुझे इसका टुकड़ा, छोटा सा टुकड़ा काटना पड़ेगा, जो कि इसकी लेंथ होगी बच्चों डीएल, छोटे टुकड़े की, और उसका डायरेक्शन होता है टेंजेंशियल, ऐसे ऐसे, थोड़ा ऐसे भी आपके बुक्स में ऐसा दिया वाला है, एक्चुअली ऐसे होना चाहिए था, ऐसे जूम, ये जूम, ऐसे ऐसे, ठीक है। तो इसी डायरेक्शन में दिया है, कंसीडर करो, क्योंकि मैं इतना खास पेंटर तो नहीं हूं, ठीक है। ये है, मान लेते, ठीक है ना, थोड़ा सा टेढ़ा होना चाहिए, हाँ बिल्कुल सर, लगना भी टेंजेंशियल होना चाहिए ना, टेंजेंशियल, ये देखो। ओके, अब इस पॉइंट से इस पॉइंट को जोड़ लेंगे, ये जोड़ लिया। बात समझ में आएगी बच्चों? क्योंकि इस पॉइंट से जो डिस्टेंस है वो आर मानेंगे हम लोग, और ये जेड डिस्टेंस है, और इस सर्कल का जो रेडियस है बच्चों ये आर है। ये रेडियस हो, ये रेडियस, कोई भी रेडियस है, ये उनका अच्छी बात है सर। तो यहां पे आप लोगों को थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। देखो ये जो डायग्राम बच्चों लॉजिकली बहुत सारे बच्चे यहां पे गलत भी कर सकते हैं, इसलिए मुझे बहुत सोच समझकर आप लोगों को देना पड़ रहा है कंटेंट को, ठीक है। तो ये है मेरी जेड एक्सिस, ये है मेरी, ये लग रहा भी देखो आर और डीएल परपेंडिकुलर होना चाहिए। देखो बच्चों ये इसका मतलब क्या है पता है इसका? अरे आप लोगों को अगर किसी ने बताया कि ए क्रॉस बी रहा, तो इसका मतलब सी परपेंडिकुलर ए भी होता है और सी परपेंडिकुलर बी को भी होता है। मतलब यहां पे डीबी परपेंडिकुलर है बच्चों डीएल को भी, और डीबी परपेंडिकुलर है बच्चों आर को भी। मतलब ये दोनों को भी परपेंडिकुलर होना चाहिए। बात समझ में आना चाहिए भैया। तो देखो ये आर परपेंडिकुलर लगना चाहिए, थोड़ा ऐसा करना ही पड़ेगा, है ना, ऐसे ही सही था, बुक्स का ही सही है बोलना सर। देखो ये परपेंडिकुलर लग रहा है कि नहीं, परपेंडिकुलर है बोल के, थोड़ा देखो ये ऐसा है, ये ऐसा है, देखो एक ऐसा है ऊपर से आ रहा है, देखो थोड़ा ऐसा इंक्लाइन प्लेन पे है, ये है, तो ये एंगल बनेगा 90। आपको लग रहा है ज्यादा, लेकिन नहीं है। अब मेरी गलती हो सकती है इसलिए मैं आपको दिखा रहा, देखो ये 90 एंगल है। किसके किसके बीच में बच्चों? देखो ये डीएल और यहां पे ये जो डीएल है और आर के बीच में होना चाहिए, क्योंकि बच्चों इसका क्रॉस प्रोडक्ट है। समझ लो पहले, सबसे पहले कंसीडर बच्चों डायग्राम को समझना बहुत जरूरी है। इक्वेशन तो यूं निकाल दोगे आप, ठीक है। बात समझ में आ रही है? चलो उसके बाद में हम लोग ने क्या, अब देखो करंट कैसे फ्लो हो रहा है। देखो ये करंट ऐसा, करंट ऐसा, जूम जूम, देखो करंट ऐसा, तो मैग्नेटिक फील्ड जूम जूम। देखो अब मेरी डायग्राम इतनी अच्छी नहीं है, एक्चुअल में थोड़ी डायग्राम ऐसी आनी चाहिए। तो देखो यहां से जूम ऐसे, देखो यहां पे करंट फ्लो रहा है, ये यहां से मैग्नेटिक फील्ड जूम। तो ये भी बच्चों इसको थोड़ा सा ऐसा टेढ़ा आना चाहिए, ऐसा, इसको डीबी बोलेंगे हम लोग। अब देखो डीबी को डीएल और आरबी परपेंडिकुलर लगता है कि नहीं, थोड़ा सोचना पड़ेगा हम लोगों को कि आर है कि नहीं। मतलब बच्चों यहां पे ये है आर, देखो ये भी परपेंडिकुलर है और ये भी परपेंडिकुलर है, लग रहा है, समझ में आ रहा है? ये आपको परपेंडिकुलर, अगर ये यहां से डीएल कंपोनेंट यहां पे उठा के लोगे ना, तो ये डीबी ऐसा दिखेगा आपको, और ये डीएल ऐसा दिखेगा, तो इसके अंदर बराबर 90 का यहां पे एंगल मिलेगा बच्चों। बात को समझो, ये डीएल भी, ये भी इस डीबी को परपेंडिकुलर आना चाहिए। ये तो लग रहा है परपेंडिकुलर, ये लग रहा है, इसमें कोई शक नहीं है। जैसे कि ये जो डीबी है और ये जो हमारा आर है, इसमें 90 लग रहा है कि नहीं। मतलब बच्चों देखो ये डीबी, ये आर है, ठीक है, और ये इसको परपेंडिकुलर है। अगर मैं इसको उठा के इस रेड पेन को यहां रख दूं, तो बराबर आप लोगों का नहीं क्या 90 एंगल दिखेगा, ठीक है। यहां पे आपको दिख रहा नहीं, मुझे पता है, लेकिन है यहां पे। क्यों? क्योंकि बच्चों ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। ये डायग्राम में
आप लोगों को बच्चों कॉन्सेप्ट क्लियर करो, कंटेंट तो कोई भी लेगा यार, कॉन्सेप्ट क्लियर करना बहुत जरूरी है, ठीक है। और ये जो हमारा डायरेक्टली ये जेड एक्सिस है सीधा, ओके सर कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब मुझे बताओ बच्चों, देखो मैग्नेटिक फील्ड कैसे है, देखो यहां पे करंट के डायरेक्शन के ऊपर डिपेंड है। ये देखो करंट ऐसे, मैग्नेटिक फील्ड अगर यहां इस पॉइंट पे लू, ये जूम जूम, देखो ऐसा करंट, ये मैग्नेटिक फील्ड। देखो आप अपना हाथ करके देखो, ऐसा एक रिंग ले लो, इस रिंग को रख देखो ऐसा जूम, देखो आपका करंट ऐसा जा रहा है ना, अंदर जा रहा है, देखो यहां से ऐसे अंदर। एक्चुअल में देखो ये रिंग ऐसे ऐसे अंदर है, देखो ये अंदर है, ये ऐसा दिखाई दे रहा है आपको अंदर। तो ऐसे कर दूं तो जूम, मेरा हाथ ऐसा ऐसा जा रहा है, ऐसा समझ में आ रहा है। रिंग, आपके पास कोई रिंग है तो रिंग को हाथ में लेना, करंट बराबर यहां पे जो अंदर जा रहा है, जो पॉइंट अंदर जा रहा है उसको ले लो और ऐसे करो। देखो आपकी मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर आना चाहिए यार को। बात समझ में आ रही? ओके, कोई प्रॉब्लम भैया? देखो तो इसके साथ कोई थीटा तैयार हो रहा है, ये थीटा तैयार हो रहा है, समझ में आ रहा है भैया? अरे ये तो हमारा जेड एक्सिस है ना, देखो ये एक्सिस, ये वाई डीएल के अलोंग है। ये जो डीएल का जो ले रहा हूं बच्चों, ये वाई एक्सिस डीएल के अलोंग है, ध्यान देना यहां पे। और रिंग एक्स वाई प्लेन में, ऐसे इस प्लेन में। अगर बोर्ड पे निकालोगे तो ऐसे भी निकाल सकते थे एक्स वाई, फिर जेड आपके तरफ निकालना पड़ता था मुझे, ऐसे ऐसे जेड या अंदर निकालना पड़ता था, तो पॉसिबल नहीं था, इसलिए ऐसे डायग्राम निकालिए। बात समझ में आ रही ना? अगर आपने बोलते सर ये एक्स होता है ये वाई होता है, कर सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो जेड को ऐसे निकालो, फिर जूम, तो ये ऐसे निकालने में गंदी हो जाएगी डायग्राम। जूम एक तो अंदर या बाहर, बाहर या अंदर, आपकी मर्जी। डायग्राम समझो बच्चों, डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंस है। डायग्राम इतनी इंपॉर्टेंस है इस चीज में कि आप सोच भी नहीं सकते। समझ में आ रहा है थीटा? चलो, तो ये जो डीबी है इसके दो कंपोनेंट बच्चों, एक कंपोनेंट ये है जिसके साथ थीटा वो होता है कॉस थीटा, तो डीबी यहां पे अलोंग द जेड एक्सिस इसका कंपोनेंट है, और इसको कहेंगे हम लोग डीबी कॉस थीटा। कोई शक है भैया? और एक कंपोनेंट होगा बच्चों यहां कि जो ये तो इसके सामने वाली बाजू, थोड़ा सा ऐसे निकालू, मतलब थोड़ा मजा आएगा, ठीक है। तो ये जो होगा बच्चों, ये होगा डीबी परपेंडिकुलर। लग रहा है कि नहीं? अरे परपेंडिकुलर है भैया, ऊपर लेके गए तो परपेंडिकुलर। अरे परपेंडिकुलर का कंपोनेंट आएगा डीबी साइन थीटा। क्यों? बात समझ में आ रही है? जिसके देखो जिसके साथ थीटा वो कॉस थीटा, किसका कंपोनेंट? डीबी का, इसलिए डीबी रखा है मैंने। ये डीबी साइन थीटा क्यों लिखा? क्योंकि ये परपेंडिकुलर है ना, ये देखो अपोजिट साइड साइन थीटा। लेकिन किसका कंपोनेंट है? डीबी का। मैथ तो आती है ना, सिंपल, अपोजिट साइड एडजेसेंट साइड कुछ आता होगा ना भैया। अगर ये नहीं आता है ना तो वाट लगेगी भैया। ट्रिग्नोमेट्रिक का अच्छा चैप्टर कर लो 9th 10th वाले का, ठीक है ना। इंपॉर्टेंट है, जाके दोबारा देखना। साइन क्या होता है, कॉस क्या होता है, टैन क्या होता है, कोसेस क्या होता है, सेस क्या होता है, सब पता होना चाहिए। अच्छी बात है सर। ये क्यों हो रहा है बच्चों? इस करंट के कारण इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन जो है वो आउटवर्ड है, और इस डायरेक्शन में ऐसे जूम। क्यों ऐसे है? क्योंकि बच्चों ये जो डीबी है ना, ये डीबी परपेंडिकुलर है किसको? आर को भी, और डीबी परपेंडिकुलर है बच्चों डीएल को भी। इसलिए देखो यहां पे ये उठा के कंपोनेंट यहां लाओ तो आपको समझ में आएगा कि ये और ये 90 एंगल होगा बच्चों, डीबी के अंदर और ये डीएल के अंदर। इसके अंदर तो दिखाई दे रहा आपको है बोल के, पता नहीं कि क्या जरूरत है भैया। क्योंकि क्यों? क्योंकि बच्चों हम लोगों ने लिखा है डीएल क्रॉस आर, जो फार्मूला हम लोग लिख रहे हैं यहां पे पूरा μ04 पाए, पता है ना, आईडीएल क्रॉस आर वेक्टर डिवाइड बाय आर क्यूब। इससे पता लग रहा है। अच्छी बात है सर। चलो आगे बढ़ो। आपको दिखाई दे रहा भैया? कोई दिक्कत तो नहीं है? नहीं तो सर पढ़ाना चालू है, हम लोगों को दिखाई नहीं दे रहा है, क्या करें? ओके, क्लियर हो गया पॉइंट? चलो अब मुझे बताओ बच्चों, जैसे इस कंपोनेंट वैसे इधर भी कंपोनेंट निकाल सकता था मैं, लेकिन आपके बुक्स में नहीं दिया, बहुत गंदा हो जाएगी डायग्राम। तो जैसे कि मैं आप लोगों को यहां पे करवा के देता हूं एक आइडिया क्लियर करने के लिए, ठीक है। तो इस पी पॉइंट पे यहां पे निकाला हमने, तो ये कंपोनेंट डी बी परपेंडिकुलर, ये है आपका डी बी जो जेड एक्सिस है, और ये आपका मिला था डी बी। बात समझ में आ रही भैया? मुझे बताओ करंट का डायरेक्शन ये है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है। अब देखो ये करंट का डायरेक्शन है इधर ऐसे, तो देखो यहां से देखो करंट मेरे तरफ है, मेरे तरफ दिख रहा है मेरा थंब। मैग्नेटिक फील्ड जूम पी पॉइंट पे जूम, देखो इधर इधर एकदम परपेंडिकुलर आना चाहिए, इस लाइन को परपेंडिकुलर आना चाहिए। तो कैसे होगी बच्चों? ये डीबी होगी,
फिर इसके कंपोनेंट हो गए, जैसे यहां पे थीटा था, थीटा के कारण ये सेम वही लाइन पे आ रहा है। और दूसरा जो परपेंडिकुलर वाला है ये डीबी परपेंडिकुलर बच्चों, डीबी परपेंडिकुलर, जैसे इस लाइन पे आ रहे हैं सेम टू सेम बच्चों वही कहानी इधर भी होने वाली है। लेकिन क्या होने वाला बच्चों, एक बात ध्यान रखना, ये परपेंडिकुलर वाला फोर्स ये होगी इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस, इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस, इसलिए ये इसको कैंसिल कर रहा है भैया। ये इसको कैंसिल कर रहा है, लेकिन बच्चों ये इसको कैंसिल नहीं कर रहा, और ये आउटवर्ड है बच्चों, ध्यान रखना है। हमारी जो मैग्नेटिक फील्ड आ रही है आउटवर्ड डायरेक्शन की है। हो सकता है कि यहां पे अगर अपने क्लॉकवाइज लिया तो ये इनवर्ड हो जाती है। देखो अगर यही डायरेक्शन ये रहता तो देखो यहां पे करंट ऐसा है, मैग्नेटिक फील्ड को ऐसे जुम जुम इधर आती है, ऐसे। बात समझ में आ रही है बच्चों आपको? और यहां पे भी अगर ये ऐसे रहती तो यहां पे देखो करंट का डायरेक्शन समझो ये रहता, ये, ठीक है। देखो करंट ऐसे, मैग्नेटिक फील्ड यहां पे ऐसे जाने के कारण ऐसे आती, और यहां पे ये जो है मैग्नेटिक फील्ड ऐसे, मतलब नीचे दबा रहा है, ठीक है ना। तो ये डायरेक्शन पे आता है, ये जो झेड़े है ना, ये जैसे ऊपर आ रहा है वैसे नीचे आता था। मतलब करंट लूप के ऊपर डिपेंड है। हमारे पास जो करंट लूप है वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है भैया। क्लॉकवाइज रहती तो डीबी जेड डायरेक्शन हमारा डाउनवर्ड मिलता। देख सकते बच्चों आप लोग प्रैक्टिकल करके, कोई रिंग लेना है करंट का, करंट अपोजिट में करो, अब एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज करो। देखो बच्चों आपको नीचे मिलेगी इसका रिजल्टेंट, ये इसको काट रहा है बच्चों, वैसे यहां पे भी ये इसको काटेगा और नीचे डायरेक्शन दिखाई देगा। अगर आपका क्लॉकवाइज करंट फ्लो हो तो, क्लॉकवाइज करंट फ्लो हो तो, यहां पे एंटी क्लॉकवाइज हो रहा है इसलिए बाहर की दिशा में दिखाई दे रहा है, ठीक है। आपकी बुक्स में इतनी ही डायग्राम है इसलिए, लेकिन बच्चों डायग्राम सही ये है, ये आपको बुक्स में दिया है इसलिए बता रहा हूं मैं आपको। कोई शक है भैया? आपको क्या क्या देखना है? डीएल आर को परपेंडिकुलर, आर को डीबी परपेंडिकुलर, या डीबी को डीएल भी परपेंडिकुलर आएगा क्या? हाँ लग रहा है, देखो ऐसे ऐसे, ये ऐसे है और ये ऐसे है बच्चों, तो इसके अंदर 90 का एंगल आ जाएगा। टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, भरोसा करो भैया। देखने को क्या है बुक्स में नहीं दिखाई देता, लेकिन हम तो बताते हैं ना, तो टेंशन क्यों लेते हैं भैया। चलो तो आगे बढ़ रहे हैं। सबसे पहले यहां पे हम लोग 1 बाय 1 अब चीजें कर रहे हैं। बात समझ में आ गई? करंट का लूप ऐसे जूम, ये अंदर करंट जा रहा था, ये जो करंट है बच्चा अंदर ऐसे ऐसे करंट जा रहा था, तो उसको देखना ऐसे टेंजेंशियल निकालने डीएल, और वो भी अलोंग द करंट। जो करंट का डायरेक्शन हो वही डीएल का डायरेक्शन होता है। ये इंपॉर्टेंट चीज है, जो करंट का डायरेक्शन हो वही डायरेक्शन डीएल का डायरेक्शन होता है। क्योंकि बच्चों करंट स्केलर क्वांटिटी, मुझे वेक्टर दिखानी है तो डीएल से दिखाते हैं हम लोग। चलो आगे बढ़ो भैया, चलो 1 2 3 4। सबसे पहले हमारे पास बॉइंड सर्वेंट लॉ पता तो है, तो डायरेक्टली लगा सकते हैं हम लोग कि छोटे से टुकड़े के लिए, ये छोटा सा टुकड़ा है, छोटा सा टुकड़ा ले लिया, मतलब ये जो वायर है उसका छोटा टुकड़ा। क्योंकि बच्चों इस छोटे से टुकड़े से इस पॉइंट पे, पी पॉइंट पे कितनी मैग्नेटिक फील्ड ये निकालना है। फिलहाल में आप लोग यहां पे निकाल सकते हैं, कहीं पे भी निकाल, यहां कहीं पे भी निकालो, कोई टेंशन नहीं है। बात समझ लो बच्चों, मुझे खाली जेड एक्सिस पे निकालना है। जो एक्सिस है परपेंडिकुलर एक्सिस, ये जूम अंदर से, जैसे मैं ऐसे देख रहा हूं उसको, तो ये जूम एक्सिस, तो इस एक्सिस पे कहीं पे भी हम लोगों को मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है। और हमने बॉयड सर्वेंट लॉ में ऑलरेडी पढ़ा है बच्चों ये चीजें, कि छोटे से टुकड़े के लिए मैग्नेटिक फील्ड निकालते हैं हम लोग, ठीक है। तो चलो बच्चों हमारे पास है बॉयड सर्वेंट लॉ, याद है, μ04π, ठीक है। आई यहां पे डीएल क्रॉस आर वेक्टर डिवाइडेड बाय आर क्यूब। कोई शक भैया? ये छोटे से टुकड़े के कारण इस पॉइंट पे इतनी मैग्नेटिक फील्ड हम लोग निकालने जा रहे हैं। कितनी मिलेगी, क्या मिलेगी इसके ऊपर, ठीक है। तो मेरे ख्याल से बच्चों हम लोग अभी सॉल्व करने के लिए तैयार है। तो इसको वेक्टर फॉर्म से हम लोग सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना चाहते हैं, μ04π I dl, ठीक है, साइन थीटा डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। और सबसे मैं बच्चों यहां पे dl और इस r वेक्टर जो होता है आपको पता होना चाहिए, एंड r वेक्टर जो एंगल होता है दोनों के बीच में, एंगल बिटवीन जो होता है वो होता है 90। कितना होता है? 90। दिखाई भी देगा बच्चों आपको, ये ऐसे, ठीक है,
यहां पे 90 एंगल दिखाई दे रहा है, देखो डीएल और आर के बीच में 90 एंगल होता है। नहीं समझ में आता है तो बच्चों आप लोगों को कंसिडर करना पड़ेगा, यहां पे सभी इमेजिनरी चीज है। अगर आपके पास रिंग हो तो रिंग में देख लेना डीएल और ये आर, डीएल एंड देखो ये डीएल, एक्चुअली डीएल ऐसे है और मेरा आर ऐसे है, दिखाई दे रहा है, ये दिखाई दे रहा है, तो 90 होता है। और साइन 90 आपको पता है 1 होते हैं वैल्यू, तो dB इज इक्वल टू μ04 पाई आई dl डिवाइड बाय आर स्क्वायर। ओके सर, आर क्या है? स्मॉल आर आपको पता होना चाहिए बच्चों, ये 90 है, ये कैपिटल आर है। अगर आपको दिखाई दे रहा हो तो ये डायग्राम एक्चुअल में ऐसी है बच्चों, ठीक है, ठीक है। तो ये आर है, स्मॉल आर है, ये 90 है और ये जेड एक्सिस है, ये पी पॉइंट है। ओ इज द सेंटर, कुछ दिया वाला है तो बता सकता हूं, कोई पॉइंट दिया है क्या नाम, हाँ दिया है तो बोल दो यहां पे, ठीक है। और ये एंगल थीटा है बच्चों अपने लिए, ठीक है, ये एंगल अपना थीटा है और ये ओ सेंटर। तो आप बता सकते हो मेरे ख्याल से स्मॉल आर की वैल्यू क्या मिलेगी, तो हाइपोटेनियस है, तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू जेड स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। कोई शक बच्चों, समझ में आ रहा है? अरे यह हाइपोटेनियस, हाइट प्लस है ना, चलो तो ये आर गया स्क्वायर, तो ये रूट में आएगा जेड स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। और या सीधा सीधा हम लोग इसकी डायरेक्टली वैल्यू भी रख सकते थे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्यों करना चाहते हो डायरेक्टली वैल्यू रखेंगे, चलो कोई दिक्कत नहीं है। तो हम लोग निकाल सकते हैं बच्चों, छोटी सी मैग्नेटिक फील्ड इस छोटे से टुकड़े के कारण इस पॉइंट पे, कौन से पी पॉइंट पे मिल रही है μ04 पाई आई dl डिवाइडेड बाय इसकी वैल्यू जो है जेड स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, और ये मुझे वैल्यू मिली। आगे बढ़ रहा हूं बच्चों, देखो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है अब आगे पढ़ने के लिए। मुझे बताओ बच्चों, जो मैग्नेटिक फील्ड है ये कैंसिल हो रही है इसके कारण, जैसे कि मैंने आपको बता दिया, एक इमेजिनरी निकाल के दे रहा हूं अभी, ठीक है। इसके कारण जो मैग्नेटिक फील्ड तैयार हो रही थी इधर डीबी परपेंडिकुलर, तो ये मरने वाली है, ठीक है, ये तो मरने वाली इससे इक्वल होने के कारण। बची कौन सी है मेरे पास, जो मुझे निकालना कहां है बच्चों, मैग्नेटिक फील्ड अलोंग द जेड एक्सिस। इस एक्सिस को कोई पॉइंट पे निकालना है, जेड एक्सिस के कोई भी पॉइंट पे निकालना है, पी पॉइंट मान लिया हमने, यहां पे कंसीडर कर रहे हैं। तो मैं आगे बढ़ाऊं बच्चों, तो यहां पे मिल रही है मुझे डी बी कॉस थीटा, देखो यही बच रही है, और वो आउटवर्ड डायरेक्शन बच्चों। हाँ, आपको कोई अगर यहां पे करंट का लूप क्लॉकवाइज करता है तो डाउनवर्ड दिखाएगा, यहां नीचे ऐसे दिखाएगा, तो टेंशन मत लेना, ये अपना अपना लॉजिक होता है। आपको अलग अलग बुक्स में करंट का डायरेक्शन चेंज करके हो सकता है कि आपको घुमाने की कोशिश की जाए। तो बच्चों समझ लेना है, राइट हैंड रूल यहां पे इस्तेमाल करके निकालो। जैसे कि अब मेरी यहां पे जूम देखो ऊपर जा रही थी, ऐसे ऐसे टेढ़ी है ना, वही करंट लूप ऐसा रहता तो जूम देखो, करंट अगर ऐसा, आपकी मर्जी, मतलब करंट अगर ये ऐसा सॉरी क्लॉकवाइज रहता तो करंट का डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड जूम ये नीचे आता था, ये ऐसा, और यहां पे भी ऐसी। तो ये कंसीडर मत करना बच्चों कि एक ही चीज होती है, ऊपर ही अपवर्ड डायरेक्शन होता है, नहीं डाउनवर्ड भी हो सकता था। मैं चलो डीबी की वैल्यू मेरे पास ऑलरेडी तैयार है। अरे भैया डीबी की वैल्यू ऑलरेडी तैयार है, पुटअप करने में क्या है फर्क। तो चलो बच्चों पहले कॉस थीटा लिख के रखते हैं। कॉस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा एडजेसेंट साइड डिवाइडेड बाय हाइपोटेनियस, और स्मॉल आर का वैल्यू यहां पे मिलेगी बच्चों, कॉस थीटा की वैल्यू मिल सकती है हमको आर डिवाइडेड बाय, ये स्क्वायर गया तो ये रूट में आएगी वैल्यू, तो इसलिए बच्चों यहां पे जेड स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ये कॉस थीटा की वैल्यू मुझे मिल रही है। समझ में आ रहा है बच्चों, कॉस थीटा एडजेसेंट डिवाइड बाय हाइपोटेनियस। लेकिन स्मॉल आर क्या है मेरे पास, तो ये स्क्वायर गया तो ये रूट में आएगी, ये वैल्यू मिल रही। तो चलो बच्चों हम लोग ने क्या मैग्नेटिक फील्ड निकालना चाहते हैं किसकी बच्चों, कोई एक्सिस के पॉइंट पे, जेड एक्सिस के पॉइंट पे कितनी मैग्नेटिक फील्ड है, तो इसको हम लोग रखेंगे इंटीग्रेशन, क्योंकि बच्चों इसके छोटे छोटे टुकड़े गिर जाएंगे, यहां एक डीएल, यहां डीएल, हर डीएल। और बच्चों एक बात है, लेकिन यकीन मानो कि ये जो पॉइंट है बच्चों ये सभी परपेंडिकुलर हो गए, बात समझ में आ रही है, ये ऐसे पॉइंट है, ये जैसे कि मेरे पास कोई बुक्स है और इस बुक से बच्चों हर पॉइंट परपेंडिकुलर होगा। देखो यहां पे मैं बुक्स पकड़ रहा हूं, गोल कंसीडर करो, तो देखो जूम
जूम जूम जूम जूम, कोई भी पॉइंट कोई भी निकालो बच्चों, 100% यहां पे आपको परपेंडिकुलर ही मिलेगा, श्योर एंड शॉर्ट। मतलब ये ऐसी है और ऐसे, ये शंकु, ये समझ में आ रहा है बच्चों? तो ये बात समझना, ठीक है। तो चलो बच्चों, हम लोग डी बी जेड की वैल्यू रख रहे हैं, डी बी कॉस थीटा, डी बी जेड की वैल्यू। तो बी मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। मेरे ख्याल से डीबी की वैल्यू मेरे पास μ04 पाई आई, यहां पे dl डिवाइडेड बाय, यहां पे ब्रैकेट में जेड स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर कॉस थीटा। ठीक है, कोई टेंशन है भैया? चलो मैं आगे बढ़ रहा हूं। यहां पे b इज इक्वल टू μ04 पाई आई, बाहर निकालो यार, कोई प्रॉब्लम नहीं है, dl को अंदर रखना पड़ेगा। चलो, कॉस थीटा की भी वैल्यू पता है, अगर रखी जाए तो बहुत फायदा हो सकता है। तो मुझे लग रहा है कि चलो एक स्टेप क्यों बढ़ा रहे हैं हम लोग। तो कॉस थीटा की वैल्यू मेरे पास आर रूट ऑफ जेड स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। करेक्ट है बच्चों। कांस्टेंट क्या है? μ04 पाई। करंट भी कांस्टेंट है बच्चों, और डीएल बाकी है, डीएल का इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। अच्छी बात है। चलो, तो इस आर को भी बाहर निकालो, कोई प्रॉब्लम नहीं बच्चों, क्योंकि यार सर्कल का, सर्कल का रेडियस कांस्टेंट होता है हमेशा। ये सर्कल का रेडियस है, रेडियस तो चेंज होने वाला नहीं है। चलो, तो यहां पे इस चीज का जो जेड स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, मेरे ख्याल से बच्चों इसको ऐसा लिखा तो जेड स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर पावर हाफ, और इंटीग्रेशन ऑफ डीएल रखते। मेरी बात समझ में आती है बच्चों? आपको कोई टेंशन है? क्या क्या कर रहा हूं मैं? μ04 पाई कांस्टेंट है, करंट भी उस कॉइल एक ही है ना, एक ही कॉइल, मतलब सीरीज में करंट सेम होता है, सेम। ये भी बच्चों जेड एक्सिस भी फिक्स है, ये यहां तक डिस्टेंस। खाली मुझे डीएल ये चेंज हो रहा है, क्योंकि डीएल डीएल टुकड़े 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 करके मुझे ज्वाइन करना है, और ज्वाइन करने का तरीका होता है क्या? इंटीग्रेशन। समझ में आ रहा है बच्चों? और इसका पावर हाफ क्यों रखा? क्योंकि ये रूट में है वैल्यू, इसलिए। तो बच्चों यहां पे b इज इक्वल टू μ04 पाई आई आर, और यहां पे इसकी पावर कुछ नहीं 1 है बच्चों, और ये आधी पावर है, 1.5 हो गए, 1.5। अरे यार मैंने बोला एक पावर ये ऐसी है, तो कैसे लिखोगे? 3/2 लिखोगे ना। देखो ना, 2 1 1 2 प्लस 1 3/2। अरे 1.5 लिखने का 3 के आधे कितने होते? 1.5 होते। तो सिंपल सी कहानी बच्चों, इसको हम लोग जेड स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर पावर 3/2 समझे। और इंटीग्रेशन ऑफ डीएल, बट ऐसे लिख देखता हूं बच्चों, इंटीग्रेशन ऑफ डीएल होगा टॉइस पायर। क्यों? क्योंकि बच्चों छोटे छोटे टुकड़े तोड़ तोड़ के हम लोगों ने ऐसे मिला के सर्कल बना दिया, और ये होगा सर्कमफरेंस ऑफ सर्कल। और सर्कमफरेंस ऑफ सर्कल का ये रेडियस आर माना है, तो टॉइस पाई आर सर्कमफरेंस ऑफ सर्कल का फार्मूला है। पुटअप कर दो यार। चलो, टॉइस पाई आर। ठीक है, तो बच्चों यहां पे हम लोग एक काम कर सकते हैं, b इज इक्वल टू क्या क्या मरवा सकते हैं? मरवा दो, पाई पाई से पाई मर गया, ये 2 जा, मतलब बच्चों μ02। ओके सर, यहां पे आई, ओके, आर का स्क्वायर, ठीक है ना। देखो μ0 ये 2, आई आर मल्टीप्लाई आर स्क्वायर, और ये एज इट इज रखते हैं, तो जेड स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 3/2। मतलब बच्चों मैग्नेटिक डबल लिख रहा हूं मैं जानबूझकर, आपको लिखने की जरूरत ही नहीं, वही है। चलो कोई टेंशन नहीं। तो ये बच्चों मैग्नेटिक फील्ड मिली है मुझे, किसके कारण बच्चों? ध्यान देना है, सर्कुलर लूप है, उसमें से करंट फ्लो हो रहा है, और कोई एक्सिस के पॉइंट पे, कोई भी एक्सिस का कोई भी पॉइंट हो सकता है, वहां पे हम लोगों को मैग्नेटिक फील्ड मिलती है μ0/2 आई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय ब्रैकेट में जेड स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ब्रैकेट का पावर 3/2 है। मेरे ख्याल से समझ में आता बच्चों, रूट में उसका क्यूब है ना, ये बात है, इसका मतलब ये है। तो ये मैग्नेटिक फील्ड मुझे यहां पे मिल रही है। मेरे ख्याल से बच्चों इसका स्क्रीनशॉट निकाला तो अच्छा रहेगा आपके लिए, और बहुत ही बढ़िया इक्वेशन है। क्या क्या किया समझ में आ रहा है? बॉयन सर्वंट लॉ इस्तेमाल करिए बच्चों मैंने। इसके बाद में मैंने पता है मुझे कि यहां पे हमेशा डीएल और आर, देखो ये आर है और डीएल हमेशा 90 एंगल रहेगा बच्चों, ये ऐसे 90 एंगल रहेगा, 100% रहेगा बच्चों। आपको दिखाई नहीं दे रहा, मुझे पता है ज्यादा लग रहा है, लेकिन है। तो 90 sin 90 क्या होता है बच्चों? 1 होता है, तो ये रखा है मैंने। तो आर क्या है? तो मैंने बोला ट्रायंगल निकाल के रखा है मैंने, जेड स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, वैल्यू पुटअप की। लेकिन मुझे ये मैग्नेटिक फील्ड
जैसे कि करंट के लूप के करंट ऐसे है, ऐसे अंदर जा रहा है, ऐसे ऐसे अंदर जा रहा है, ऐसे देखो ऐसे करंट अंदर जा रहा है। मैग्नेटिक फील्ड ऐसे परपेंडिकुलर थोड़ी ऐसे जाती है। कभी गलत मत सोचना ये जाएगी नहीं, ऐसे। तो इसके कंपोनेंट रिजॉल्व किए मैंने, डीबी कॉस थीटा और डीबी साइन थीटा परपेंडिकुलर, और ये है आपका जेड अलोंग द जेड एक्सिस। सेम टू सेम इधर भी होगा बच्चों, तो ये इसको कैंसिल करेगा, खाली इसका काम बाकी है। और आउटवर्ड है, ध्यान देना है बच्चों, मैग्नेटिक फील्ड जो भी अलोंग द जेड एक्सिस जो है वो है आउटवर्ड डायरेक्शन। कहां आउटवर्ड डायरेक्शन बच्चों। बाद में मैंने वैल्यू पुटअप की, डीबी की वैल्यू मुझे पता है पुटअप की। कॉस थीटा मतलब क्या है, तो कॉस थीटा एडजेसेंट डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज। एडजेसेंट की वैल्यू ये मिल रही है, वैल्यू पुट की बच्चों मैंने, कांस्टेंट वैल्यू बाहर निकाला। उसके बाद में इंटीग्रेशन डीएल। इंटीग्रेशन डीएल क्या है बच्चों, छोटे छोटे टुकड़े को काट 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 कर हमने जो बनाया था, जो मैग्नेटिक फील्ड निकाली उसको इकट्ठा किया। तो देखा बाद में सभी टुकड़े को जोड़ने के बाद ये तो सर्कल है, और सर्कल का जो फार्मूला होता है आपको जोड़ने के बाद उसकी लेंथ निकालने का, टॉय स्क्वायर। तो इसलिए टॉय स्क्वायर रख के मैंने पाई पाई टू गेट भी कैंसिल करके μ/2 I r स्क्वायर डिवाइडेड बाय जेड स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर पावर 3/2। ये बच्चों हम लोगों को मिला है एक्सियल मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस द करंट लूप के कारण इस एक्सिस के पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड मिली बच्चों। बहुत मजा आ रहा था आज, बहुत इंटरेस्टेड टॉपिक है आप लोगों को बच्चों। इसके बाद में हम लोग आगे बढ़ने वाले हैं, लेकिन आप लोगों को बच्चों देखो मैग्नेटिक फील्ड निकाल रहे किसके कारण, कोई कंडक्टर में से करंट फ्लो होने से, मतलब सर्कुलर लूप हुआ, सेंटर पे कितनी मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है ना। कोई इनफिनाइट कंडक्टर रहा तब मैग्नेटिक फील्ड निकाली। उसके बाद में हमने निकाला सर्कुलर रूप में करंट फ्लो हो रहा है, लेकिन एक्सिस पे कितनी है, एक्सिस पे कितनी है ये निकालो बच्चों। बहुत मजा आने वाला है नेक्स्ट लेक्चर पे। तो बच्चों आगे बढ़ते रहना, पढ़ाई करते रहना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड बेस्ट लक फॉर योर